बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर सुंदर सा घोंसला था। उस घोंसले में एक कबूतरी अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके बच्चे छोटे थे लेकिन बहुत चंचल और नटखट थे। उसी घोंसले के पास एक टोनी नाम की प्यारी चिड़िया का बसेरा था। वह समझदार और स्नेहपूर्ण स्वभाव की थी और कबूतरी की अच्छी दोस्त थी। उसी पेड़ के दूसरी ओर एक और निवासी था, कालू कौवा। कालू स्वभाव में घमंडी, चालाक और लालची था। वह हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के लिए चालें चलता रहता था। कबूतरी और उसके बच्चों को खुशी देखकर वह अक्सर जलता रहता था। एक दिन सुबह की बात है। कबूतरी ने अपने बच्चों को सिखाते हुए कहा, बच्चों, हमेशा सावधान रहना। दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता। दूसरों की मदद करना सही है, लेकिन किसी अजनबी पर जल्दी भरोसा मत करना। बच्चों ने उत्सुकता से पूछा, माँ, क्या सभी अजनबी बुरे होते हैं? कबूतरी मुस्कुराई और बोली, नहीं बच्चों, लेकिन हमें हर किसी की बात पर भरोसा करने से पहले समझदारी से सोचना चाहिए। टूनी चिड़िया जो पास ही बैठी थी, उनकी बातें सुन रही थी। उसने भी सहमति जताई और कहा, तुम्हारी माँ सही कहती है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जंगल में कई चालाक जानवर और पक्षी घूमते रहते हैं। उसी समय कालू कौवा ऊपर की शाखा पर बैठकर उनकी बातें सुन रहा था और वह मन ही मन सोचने लगा, कबूतरी और उसकी दोस्त तो बच्चों को समझाने में लगी हैं। क्यों न मैं इन भोले बच्चों को बेवकूफ बनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं। कुछ दिनों बाद कबूतरी दाना लेने के लिए जंगल के दूसरी ओर गई हुई थी। बच्चों को अकेला देखकर कालू कौवे ने मौका पाकर उनसे बात करने की कोशिश की। उसने मीठी आवाज में कहा, अरे प्यारे बच्चों, क्या तुमने सुना? जंगल के दूसरी ओर अनाज का एक ढेर पड़ा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट दाना ले आऊं। बच्चों ने उत्साहित होकर पूछा, सच में? क्या वहाँ बहुत सारे दाने हैं? कालू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बहुत सारा। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? लेकिन बच्चों को अपनी माँ की बात याद थी। उन्होंने कहा, हम अपनी माँ से पूछे बिना किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें पहले अपनी माँ से बात करना होगा। यह सुनकर कालू को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी नाराजगी छुपाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, मैं तो टूनी चिड़िया को साथ ले जाता हूँ। फिर वह तुम्हें बताएगी
वहां पर कितने सारे दाने थे। कालू कौवा तुरंत टूनी चिड़िया के पास गया और उसे अनाज के बारे में बताया। टूनी ने तुरंत उसकी चालाकी भांप ली और समझ गई कि कालू बच्चों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। टूनी चिड़िया बहाना बनाते हुए कही, कालू, यह तो बहुत अच्छी बात है। क्यों ना हम दोनों अनाज का पता लगाकर आए, फिर बच्चों को यहाँ से ले जाएं। टूनी चिड़िया जब अनाज के पास पहुंची तो उसने देखा कि शिकारी जाल बिछाया हुआ था। टूनी चिड़िया समझ गई कि यह एक धोखा है। टूनी चिड़िया ने चालाकी से कालू से कहा, वाह कालू, तुमने तो सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। क्यों ना पहले तुम ही जाकर इस अनाज को चख लो, ताकि बच्चों को यकीन हो जाए कि यहाँ सुरक्षित दाना मिलता है। कालू कौवा इतने में लालच में आ गया। उसने सोचा कि अरे इतना सारा अनाज, मुझे तो खुद नहीं पता था यहाँ इतना सारा अनाज है। मैं पहले जाता हूँ, सारा अनाज खा लेता हूँ। कालू कौवा लालच में आ गया और वह दाना खाने चला जाता है, लेकिन उसको यह नहीं पता कि उसका पैर जाल में फंस गया। टूनी चिड़िया बचाओ मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। टूनी चिड़िया बचाओ मुझे। टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और कबूतरी को जाकर सारी बात बता देती है। कबूतरी ने टूनी चिड़िया को धन्यवाद किया और बच्चों को सिखाया, देखो बच्चों, सतर्कता और ईमानदारी से काम लेना कितना जरूरी है। टूनी चिड़िया की समझदारी ने आज हमें बचा लिया। दूसरी ओर कालू कौवा शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। उसने सोचा, अगर मैं दूसरों को धोखा देने के बजाय उनका साथ देता तो आज इस स्थिति में ना होता। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सतर्कता, ईमानदारी और समझदारी हमें मुश्किल से बचा सकती हैं। वही घमंड और लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।